आप आश्रम संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मुख्यालय में यहाँ बैठे हुए हैं। आपने यहाँ पर हर चीज़ को करीबी से देखा, भ्रमण किया और आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। बापू जी के सानिध्य को भी आपने कई बार प्राप्त किया है। आपको आज कैसा अनुभव हो रहा है इस समय जब बापू जी जेल पर हैं? देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं अनुभव हो रहा है कि बापू जी यहाँ नहीं है। ऐसा बापू का जो है यहाँ पर नहीं होना साधकों के लिए, भक्तों के लिए बड़े एक बहुत ही हृदय मर्माहत कष्ट है। लेकिन आश्रम में पहुंचने के बाद ऐसा अनुभव नहीं होता कि बापूजी नहीं है। उनकी सारी व्यवस्थाएं वैसे ही सुदृढ़ चल रही है। और जहाँ ये तपस्थली रहा हो कभी ये जगह, और स्वयं बापू जी यहाँ तप किए हों आकर के, और ऐसी जगह के कहने ही क्या, सारे विधि व्यवस्था जो भी है यहाँ का सात्विक है। हाँ, सात्विक। मैं आपको याद दिला दूँ कि जब सन 2008 से प्रकरण चालू हुआ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी मीडिया ने अफवाहें भी, मतलब एक प्रकार से बोले कि जिसे हम कुप्रचार का भी दायरा दे सकते हैं कि आश्रम में काला जादू होता है। आज से नहीं, ये सनातन चला आ रहा है कि जो सात्विकता का प्रभाव होता है उनके ऊपर जो है ये सांसारिक जो होते हैं, आजकल के कालनेमी कहा जाए, जो कुबुद्धि वाले होते हैं, जो अपने कार्य को साधने में लगे रहते हैं और उनका कार्य नहीं सधता, उनके गलत कार्य संपन्न नहीं हो पाते, ऐसे सुविचार वाले उस जगह अपने वक्तव्य को रख देता है। ऐसे कार्य जब उनके नहीं पूर्ण होने लगते तो वो बड़े बड़े जो भी ऐसे युग पुरुष रहते हैं उनके ऊपर आलक्षण लगा के उसको हायक करना चाहते हैं, उसको फंसाना चाहते हैं, अपने में लेना चाहते हैं। संत समाज तो इस चीज़ को फील कर ही रहा है कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये किसी साजिश के तहत जो है उनको फंसाया गया है। और आज न कल जरूर निश्चित है, हम लोगों को विश्वास है ये बाहर निकलेंगे और निर्दोष साबित होंगे और संसार को भी एक बहुत बड़ा क्या कहा जाए, एक पुरस्कार स्वरूप बापू रूप में मिलेंगे। दूसरा है कि मीडिया ने जो समाज को बताया कि आश्रम में गलत गतिविधियाँ होती हैं, आप यहाँ पर आए, आपने करीबी से देखा और आप बापू जी से जुड़े। लेकिन वो समाज जो कि ना आश्रम में आया है, ना बापू जी को कभी उसने करीबी से देखा है, मात्र सुना है, वो आज इतना भ्रमित है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो समाज के लिए ये संसार है, संसार में भ्रमित होना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये साधारण सी बात है। एक दूसरे परिवार में जब भ्रमित हो जाते हैं और नहीं एक दूसरे को जान पाते हैं, ये तो बहुत बड़ा है और बापू जी से वो बहुत दूर है। और जैसे ही बापू जी के तात्विक गुण को और रहस्य को वो समझेंगे, फिर पुनः मीडिया ही उन्हें बताएगी इस बात को कि बापू जी ऐसे नहीं थे और बापू जी का जो ये जेल जाना हुआ एक रहस्यमयी घटना है। आश्रम में मैं पहले भी आ चुका हूँ और बहुत नज़दीक से बापूजी के प्रवचनों को मैंने श्रवण किया है। ऋषि प्रसाद भी मेरे यहाँ जाता रहा है। आश्रम में आने के बाद ये बताने वाली बात नहीं है, मुझे लगता है मैं नहीं, कोई भी आता है आश्रम के दरवाजे के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो उसको एक ऐसा वैराग्य की अनुभूति होती है कि जैसे संसार शून्य है। यहाँ आने के बाद ऐसा वैराग्य दिखता है कि जितने भी यहाँ के साधक हैं, हर साधक भजन करते हुए नजर आते हैं। जिनकी जो सेवाएं हैं, अपने सेवा को ही, चूंकि भज सेवायाम धातु है, भजन सेवा ही है, सेवा एक प्रकार की भजन आती है, तो भज सेवायाम धातु यानी उनका भजन क्या है? अगर सेवा बापूजी ने जो दिया है जिनको, तो सारी सेवाएं होती है, उसी सेवा में भजन को मानते हैं और ये शास्त्र का नियम भी है।